ऐसे ओपन कर रहा हूँ। अभी देखिए ओपन हो रहा है ये। ओके, ये ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम एक यहाँ पे राउटर लेंगे, एसयूच ले लेंगे। ठीक है, हमारा क्या एग्जाम्पल था कि इसको हम लोग को कनेक्ट करना है वायर से। क्या आईपी था इसका? 1.1.1.1। ये क्लास की आईपी थी ना उसमें। ठीक है, यहाँ भी हम लोग रख देंगे 1.1.1.1। सपोज यहाँ पे 1.1.1.1.1 ये क्लास की आईपी है। ओके, तो इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? 255.0.0.0, क्योंकि ए क्लास की आईपी है। ओके, तो हम लोग इसको एक बार देखते हैं ये कम्युनिकेट करता है कि नहीं। जैसे सेम आईपी रहेगा तो फर्स्ट ऑक्टेट इसका मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आईपी देंगे इस कंप्यूटर को। ये कंप्यूटर को हम लोग एक आईपी दे देते हैं, स्टैटिक आईपी 1.1.1.1। और देखिए अभी जैसे मैं सबनेट मास्क पे क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिक एक क्लास की आईपी समझ के सबनेट मास्क 255.250.0.0 हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि ये एक क्लास की आईपी है, इसने समझ लिया। ओके, अभी मैं दूसरे कंप्यूटर पे चलता हूँ, उसको भी मैं आईपी दे देता हूँ उसमें। ठीक है, इसको 1 डॉट या यहाँ पे 1 डॉट के बाद 2 भी रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे आईपी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका ये ऑक्टेट सेम हो। ठीक है, सेम हमारा बस फर्स्ट ऑक्टेट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक बार इसको पिंग करके देखेंगे। ये पिंग करके देखेंगे पिंग हो रहा है कि नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, जैसे हम लोग पीसी में पिंग करते हैं सीएमडी में जाके, वैसे यहाँ भी है। तो इसको मैं पिंग करता हूँ 1.2.1.1 पिंग किए, मैं एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे पिंग होना स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं? पिंग हो गया, 4 पैकेट हमारा सेंड हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं इस पीसी का आईपी कितना रखा था 1.2. क्योंकि मैं फर्स्ट ऑक्टेट सेम रखा था। अगर मैं यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी पीसी का आईपी में चेंज कर देता हूँ, ये फर्स्ट ऑक्टेट चेंज करता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑक्टेट जो है मैं चेंज करता हूँ, 2 कर देता हूँ। ओके, देखिए एक क्लास की ही आईपी है, जो कि 0 से हमारा 126 तक रहता है। तो 2 भी एक क्लास की आईपी है, लेकिन ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट ऑक्टेट मैच नहीं हो रहा है। अब मैं इसको पिंग करता हूँ। देखिए इस कंप्यूटर से मैं इसको पिंग करता हूँ, तो पहले 1 डॉट था, अभी 2.2.1.1 है। मैं पिंग करता हूँ, देखिए पिंग नहीं हुआ। देखिए पिंग नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। मतलब हमारा वो डिफरेंट नेटवर्क हो गया। ऑक्टेट फर्स्ट ऑक्टेट मैच नहीं हुआ, मतलब वो डिफरेंट हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि ए क्लास में फर्स्ट ऑक्टेट मैच होना चाहिए, बी क्लास में सेकेंड ऑक्टेट मैच होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक तो हम लोग बातें समझ चुके थे कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुका था। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसको लेके। यहाँ पे सपोज मैं आपको बताने वाला हूँ सबनेटिंग। ठीक है, तो सबनेटिंग क्या होता है? सिंपल है, सबनेटिंग क्या होता है? सबनेटिंग मतलब क्या होता है? डिवाइडेड अ लार्ज ब्लॉक। ठीक है, डिवाइडेड अ लार्ज ब्लॉक ऑफ नेटवर्क इनटू स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज। ठीक है, यहाँ पे जो है कि एक बड़ा सा नेटवर्क रहेगा, एक बड़ा आईपी रहेगा, उसको डिवाइड करेगा छोटे छोटे पार्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सबनेटिंग। सबनेटिंग इज अ प्रोसेस डिवाइड अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल साइज। ओके, तो ये सबनेटिंग है, और सबनेट अलग होता है। मैं सबनेट में बताऊंगा सबनेट क्या होता है। कि अभी देखो मैं सी क्लास का लेता हूँ, एक सी क्लास का एग्जाम्पल लेता हूँ। 192.168.0.0। ठीक है, ये मेरे पास आईपी। अगर मैं इसका सबनेटिंग करूं तो इस पे स्लैश वैल्यू कितना रहता है? आपको बताया था ना कि नेटवर्क पार्ट सी क्लास में कितना होता है? 24। सॉरी नेटवर्क, हाँ 24 वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ देखिए सी क्लास में 24 नेटवर्क होते हैं। तो यहाँ पे होस्ट वैल्यू कितना होता है? 8 होता है, 8। ठीक है, तो
तो यहाँ पे स्लैश वैल्यू 8 ही होगा, क्योंकि 24 नेटवर्क हो गया, 8 यहाँ पे स्लैश वैल्यू हो गया, तो 8 हमारा होस्ट हो गया। तो इसका हम लोग सबनेटिंग करें तो 8 लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 256 होगा, ठीक है, 256 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका क्या निकल रहा था, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, यही निकल रहा था ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर सबको हम लोग अगर यहाँ पे 1 ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 255 आएगा। तो हमारा लास्ट आईपी यही है कि हम लोग 255 तक ही आईपी यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते। किसी भी आईपी में अगर 258 आता है किसी भी आईपी में, तो ये रॉन्ग है। किधर भी किसी भी आईपी में, ए क्लास हो, बी क्लास हो, किधर भी 258 आ गया या 256 आ गया तो रॉन्ग आईपी है। ओके, तो मैं बात कर रहा था 192 का जो सी क्लास का है उसका यहाँ पे सबनेटिंग, ठीक है। तो हम लोग सपोज हमारा पहला आईपी क्या रहेगा, अगर हमारा 256 यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, तो पहला आईपी और लास्ट आईपी क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पहला आईपी रहेगा 192 डॉट, पहला कंप्यूटर जो कंप्यूटर को हम लोग ऐड करेंगे 168.0.1 सपोर्ट यहाँ पे 1 ही ले लेते हैं, 1.0, ठीक है, पहला आईपी हो गया। और ये लास्ट कितना तक जाएगा, 192.168.1.255, ये लास्ट आईपी है, ये 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अभी 255 है यहाँ पे आईपी, लेकिन यहाँ पे देखिए 0 है। तो आप लोग बोलेंगे तो 0 से स्टार्ट कर दिए तो मतलब ए क्लास की आईपी में वो रेंज आ जाता है, 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन 0 जो हमारा है ये नेटवर्क रिजर्व होता है ऑलरेडी, जो 0 अभी यहाँ से अभी हम लोग क्या बोलते हैं, ए क्लास के आईपी में 1.1 स्टार्ट होता है, तो 0 से 0 आईपी भी होता है, लेकिन 0 क्या रहता है, रिजर्व होता है, वो राउटिंग के लिए होता है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। मैं बाद में बताऊंगा डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या होता है, ठीक है। तो 0.0 वो भी क्या आईपी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 0 जो है ना नेटवर्क रिजर्व हो जाएगा, ये हम लोग 0 नहीं देंगे आईपी, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे 255 तक, और 255 से भी माइनस कर देंगे क्योंकि वहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाता है। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट भी बताऊंगा आपको क्या होता है। तो मतलब एक्चुअल आईपी क्या रहता है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा और 254 तक जाएगा। ओके, ये हमारा एक्चुअल है, -2 करना ही पड़ता है, किसी भी आईपी में से -2 करना ही पड़ता है, क्योंकि पहला जो आईपी रहेगा वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होगा, जो राउटिंग प्रोटोकॉल रहता है, और दूसरा जो रहता है अपना ब्रॉडकास्ट आईडी रहता है, वो ब्रॉडकास्ट करने के लिए आईपी रिजर्व होता है, ठीक है। तो मैं सिंपल बताऊंगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सबनेटिंग में बताने की कोशिश किया हूँ कि अगर सबनेटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे /8 है, ठीक है, /8 है, इसलिए मैंने सिंपल में बता दिया। इसका स्लेस का 2 दी पावर करेंगे 28, 2 दी पावर 8 करेंगे तो 256 हो जाएगा, जिसमें -2 कर देंगे तो 254 पीसीस इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर और भी बड़ा आईपीज रहेंगे तो उसमें कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे हम लोग सबनेटिंग करेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। सबनेटिंग करेंगे, सबनेटिंग भी क्लास सी का मैं देखता हूँ। तो क्लास सी में जो सबनेटिंग होता है वो 2 तरह का तो होता है, 2 तरीके का सबनेटिंग होता है यहाँ पे। पहला जो सबनेटिंग होता है वो होता है, इसको बोलते हैं FLSM, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं VLSM। मैं इसका सब बताऊंगा, फुल फॉर्म बताया तो पहले इसका। FLSM का होता है फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है, सबनेट मास्क, ठीक है। और VLSM का होता है वेरिएबल लेंथ, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, आप देख लेंगे, लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है, सबनेट मास्क। ओके, तो ये फुल फॉर्म है फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, जो FLSM होता है। इसका मतलब क्या होता है, 2 ही तरह का आपका सबनेटिंग होगा, सबनेटिंग का पार्ट 2 ही है। तो इसमें देखिए, आप सपोज एक क्लास में 4 लैब्स है कंप्यूटर का, ठीक है, 4 लैब्स में आपको आईपी देने हैं, इसमें भी 40 होना चाहिए, इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40, ठीक है। तो ये जो फिक्स होना चाहिए, मतलब फिक्स रहेगा। VLSM में जब भी सबनेटिंग करेंगे तो फिक्स रहेगा सबका CADR वैल्यू। जैसे सी क्लास का CADR वैल्यू कितना है, 24,
तो इसका भी 24 होना चाहिए। अगर 26 रहेगा तो 26 इसका भी रहना चाहिए, इसका भी, मतलब सबका 26 CIDR वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, इसका डिफरेंट नहीं होगा, इसमें फिक्स में डिफरेंट नहीं होगा सबनेटिंग जब करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ पे जब सबनेटिंग करेंगे तो किसी को सपोज यहाँ पे 20 कंप्यूटर करना है, यहाँ पे 4 करना है, यहाँ पे 12 करना है, यहाँ पे 16 करना है, तो यहाँ पे सबका CIDR वैल्यू जो है डिफरेंट रहेगा। किसी का 28 रहेगा, किसी का 25 रहेगा। कि होस्ट रिक्वायर्ड होस्ट मतलब कंप्यूटर, मुझे सपोज मुझे 100 कंप्यूटर को IP देना है 100। ठीक है, मुझे एक 100 कंप्यूटर मिला है लैब में, उसको मुझे IP देना है, तो 100 का IP लेंगे। तो उसमें कौन सी IP यूज़ करेंगे? C क्लास की, जो कि C क्लास को आपको पता ही है 192.168.1.0, जो कि हमको कितना IP देता है? 256। ठीक है, जब 256 देता है, यहाँ पे जब IP 256 दे रहा है, तो अपने को यहाँ पे 100 माइनस करेंगे तो 156 जो IP रहेगा वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो वेस्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको? सपोज यहाँ पे अपने स्विच से कनेक्ट किया, यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे 100 कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, लेकिन 156 IP जो वेस्ट जा रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबनेटिंग। तो पहला हम पहले आपको बताया था कि डिवाइड लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क इनटू स्मॉलर पार्ट। ओके, ये पहला पॉइंट था डिवाइड लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर पार्ट। ओके, और दूसरा क्या है? टू रिड्यूस वेस्टेड IP। ठीक है, दूसरा पार्ट रहेगा टू रिड्यूस वेस्टेड IP एड्रेस। ठीक है, हम लोग सबनेटिंग इसीलिए करते हैं कि जो भी वेस्ट IP जा रहा है उसको कम करने के लिए। ये 56 IP हमारा वेस्ट जा रहा है, मतलब हमारा C क्लास के IP लिए, फिर भी हमारा वो 156 जो है वेस्ट जा रहा है IP एड्रेस, तो उसी के लिए हम लोग सबनेटिंग करते हैं। ठीक है, आइए मैं देखता हूँ कैसे इसको सबनेटिंग से रिड्यूस किया जाता है। यहाँ पे मैं 6 ऐसे ट्रिक लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे IP एड्रेसिंग सबनेटिंग का तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो मैंने भी बहुत सारा सर्च किया है, बहुत सारा देखा है, बट मैंने एक चीज़ ट्रिक लगाया यहाँ पे। देखिए, पहला यहाँ से 6 जो हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स है, उसी को हम लोग फॉलो करके एक बेस्ट सबनेटिंग कर पाएंगे। किसी भी IP का सबनेटिंग करने के लिए इस 6 स्टेप आप हमेशा याद रखेंगे तो सबनेटिंग कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो पहला जो है रिक्वेस्टेड होस्ट इक्वल टू 100। मुझे रिक्वेस्टेड होस्ट मतलब 100 की जगह पे 400, 500, 6000 जो भी है यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्टेड होस्ट मतलब मुझे कितना कंप्यूटर पहला चाहिए। ठीक है, और दूसरा कन्वर्टेड नेटवर्क बिट्स, जो कन्वर्टेड नेटवर्क बिट्स है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इक्वल टोटल होस्ट माइनस रिक्वायर्ड होस्ट, जितने रिक्वायर्ड होते हैं उसका टोटल होस्ट में से माइनस कर देंगे। ओके, तीसरा स्टेप है टोटल नेटवर्क बिट्स इक्वल टू टोटल प्लस कन्वर्टेड। ओके, और चौथा जो है सबनेट्स, जो सबनेट मास्क रहते हैं वो सबनेट कितने होंगे इसमें, और सबनेट मास्क नहीं, सबनेट जो नेटवर्क के पार्ट जो रहेंगे जो कन्वर्टेड होंगे छोटे छोटे पार्ट में, उसको सबनेट बोलते हैं। ओके, तो ये सबनेट कितने रहेंगे, ब्लॉक साइज क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये 6 स्टेप से आप आराम से सबनेटिंग कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ओके, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप 2 दी पावर लिख लीजिए, 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, ऐसे ये जो हम लोग सिंपल अभी पढ़ते आ रहे हैं ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। ओके, तो पहला हमारा क्या था कि हमको 100 कंप्यूटर है हमारे पास, उसको हम लोग को IP देना है। तो यहाँ पे 100 हम यहाँ पे देखेंगे किस पावर 2 दी पावर से हमारा 100 जो है कंप्लीट हो रहा है। तो अगर मैं 2 दी पावर 6 लूँगा तो यहाँ पे 64 हो रहा है, मतलब 64 100 से तो कम ही है, नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, 2 दी पावर 7 लेंगे, मतलब 2 दी पावर 7 लेंगे तो 128। कभी भी आपका 100 कंप्लीट आएगा नहीं, आपका ज़्यादा या कम हो सकता है, इसलिए 2 दी पावर के ही रेंज में आएगा। तो 2 दी पावर 7 है तो यहाँ पे 128 आ गया, मतलब यहाँ पे हमारा 2 दी पावर 7 जो है परफेक्ट आंसर है हमारे 100 कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा निकल गया क्या, यहाँ पे होस्ट बिट जो है यहाँ पे 7 निकल गया। ओके, बस इतना समझिए। अभी 7 जो हमारा है होस्ट बिट है, 2 दी पावर जो है ना यहाँ पे 7 हमारा निकल गया, मतलब हम लोग कभी भी यहाँ पे देखिए कंसीडर करके चलेंगे, यहाँ पे 2 है हमारा,
ठीक है, इसीलिए हमारा यहाँ पे होस्ट बिट 7 है। टू दी पावर 7 करेंगे तो 128 हमारे यहाँ पे रेंज आ जाएगा। ओके, मतलब ये 100 कंप्यूटर यहाँ पे अंदर इसके आ जाएंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पे होस्ट बिट कितना आ गया 7। ओके, दूसरा क्या था, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेप हमारा है कन्वर्टेड नेटवर्क बिट्स कौन कितना होगा यहाँ पे। तो टोटल होस्ट बिट कितने होते हैं सी ड्राइव, अभी सी क्लास की बात कर रहे हैं ना, तो सी क्लास में मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं, जैसे एन 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 यहाँ पे एच, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हुआ 8। यहाँ पे तो आपका 24 नेटवर्क बिट हो गया ना, यहाँ पे होस्ट आपका 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 करेंगे, यहाँ पे 8 टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट 8 हो गया। जो भी क्लास की आईपी रहेगी यहाँ पे लिखेंगे। अगर बी क्लास के करेंगे तो यहाँ पे 16 रहेगा, ए क्लास के करेंगे तो यहाँ पे 24 होगा। तो अभी सी क्लास के कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 रहेगा, 8 में से माइनस रिक्वायर्ड होस्ट 20। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो होस्ट बिट है कितना है 7 है, जो कि हम लोग यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो 7 यहाँ से माइनस कर देंगे। ओके, तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितना आ गया, एन से नेटवर्क कितना आ गया इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा दो स्टेप सॉल्व हो गए। एक होस्ट जो रिक्वायर्ड होस्ट है 7 आ गया, नंबर ऑफ नेटवर्क 1 आ गया। ठीक है, तो दो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर दिया है। ओके, अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स, टोटल नेटवर्क बिट्स है ये, टोटल नेटवर्क बिट्स। ओके, प्लस कन्वर्टेड। तो टोटल नेटवर्क बिट्स कितने हैं हमारे सी क्लास के आईपी में, टोटल नंबर ऑफ कितना रहता है बिट्स, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स 24। हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एन जो नेटवर्क बिट्स है 24 है, यहाँ पे 8 होस्ट है। ठीक है, तो हमारा टोटल नेटवर्क ऑफ बिट्स कितना है 24, और कन्वर्टेड कितना है 1 आया है। ओके, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 1, सॉरी प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ हमारा निकल गया स्लेश वैल्यू 25। पहले हमारा कितना था 24, जो डिफॉल्ट था हमारा 24 था। अभी आईपी कैसे लिखेंगे 192.68.1.0.25। डिफ़ॉल्ट कितना आता है 24, लेकिन यहाँ पे 25 कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, नेटवर्क बिट कितना होता है सी क्लास में 24। ओके, और होस्ट कितना होता है 8। आपको यहाँ तक मैं बताते आया हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे तो 8 बिट था होस्ट, मतलब कितना आता था यहाँ पे 256 कंप्यूटर यहाँ पे आते थे, तो हमारा वेस्ट जा रहा था। तो हमने क्या किया, 7 जो हमारा नंबर यहाँ पे था रिक्वायर्ड होस्ट, तो यहाँ पे 7 से मैंने टू दी पावर किया जब 7 से, तो मुझे पता चला कि हाँ टू दी पावर 7 करूँगा तो 192 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 को यहाँ से एक बिट यहाँ पे निकाल के यहाँ पे डाल दिया, तो ये 25 हो गया और यहाँ पे 7 बच गया। ओके, तो मतलब अगर दोनों यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 24 यहाँ पे है और यहाँ पे 8 है, तो इक्वल टू करेंगे तो 32 बिट हो रहा है। मतलब ये आईपी हमारा 32 बिट कैसे भी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यहाँ भी देखिए 25 + 7 32 बिट हो गया। मतलब हमने इसका सबनेटिंग करके इसका जो 1 बिट है मैंने नेटवर्क में डाल दिया। होस्ट बिट कितना हो गया 7 रिक्वायर्ड होस्ट बिट, तो हमारा ये 7 से क्या हुआ 128 कंप्यूटर्स आएंगे, ना कि 256 कंप्यूटर। मतलब हमारा जो वेस्टेज आईपी खराब हो रहा था वो हमारा बच गया, और हमारा इसमें से जो बिट है एक बिट निकल के 24 में ऐड हो गया तो 25 हो गया, तो नेटवर्क बिट में ऐड हो गया, मतलब हमारा वेस्ट से बच गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, अगर मैं सबनेट का बात करूँ तो सबनेट में क्या होता है, इसका एक फार्मूला रहता है सबनेट का। तो सबनेट में फार्मूला क्या रहता है, सबनेट क्या होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। तो यहाँ पे देखिए टू दी पावर n, ये एक फार्मूला है। कभी भी सबनेट निकालेंगे तो टू दी पावर n रखेंगे, तो इक्वल टू यहाँ पे देखिए टू दी पावर n, मतलब n कितना निकाला हमने, यहाँ पे देख सकते हैं n इक्वल टू 1। ठीक है, n का नेटवर्क जो है नेटवर्क बिट कितना है 1, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। तो n इक्वल टू यहाँ पे देखिए टू दी पावर 1 इक्वल टू कितना आएगा 2, मतलब हमारा सबनेट यहाँ पे 2 होगा। अब सबनेट क्या है, सपोज हम लोग अभी यहाँ पे 192.168.1.0 यहाँ पे एक ही ब्लॉक बना रहा था। ठीक है, अभी सबनेट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा 2 ब्लॉक बनेगा। अब यहाँ पे 2 आईपी रेंज यहाँ पे निकलेंगे, 2 ब्लॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हो जाएंगे, अभी डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सबनेट निकाला। सबनेट क्या होता है
कि सबनेट होता है हमारा नेटवर्क का जो कन्वर्ट हो गया है, वो पार्ट्स जो कन्वर्ट हुए वो हमारा सबनेट है। तो यहाँ पे सबनेट हमारा यहाँ पे 2 हो गया, मतलब 2 भाग में डिवाइड हो गया। अब ब्लॉक साइज है, तो ब्लॉक साइज का यहाँ पे फार्मूला है h। यहाँ पे नेटवर्क लेगा, यहाँ पे नेटवर्क रहेगा, और यहाँ पे देखिए h है, h मतलब होस्ट और n मतलब नेटवर्क, दो ही अभी हमारा वर्ड चल रहा है यहाँ पे। तो h इक्वल टू कितना होगा, h क्या था यहाँ पे 7, रिक्वायर्ड होस्ट बिट है ना, ये रिक्वायर्ड होस्ट बिट, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 मतलब 7 इक्वल टू कितना था 128, मतलब यहाँ पे हमारा पहला ब्लॉक साइज जो है 128 है। ये पहला रेंज जो यहाँ से हमारा जो पहला ब्लॉक साइज है, जो ब्लॉक पहला बनेगा वो 128 का बनेगा। ओके, अभी हमारा 0 से क्या था IP लास्ट तक 255 तक था, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, कन्वर्ट होकर 128 जो है वो फर्स्ट आ रहा है। तो 128 से पहले हमारा क्या रहता है, 128 से पहले 127 आता है, मतलब 0 से लेके हमारा पहला ब्लॉक जो बनेगा 127 तक होगा, और दूसरा जाएगा कहाँ से 128 से 255 तक। तो पहला IP हमारा क्या रहेगा, देखिए मैं अगर बता दूँ 192.168.1.1 यहाँ से कहाँ तक रहेगा 192.168.1.127 तक रहेगा। तो पहला हमारा 1 से लेके 127 तक निकल गया, और इसका स्लैश वैल्यू कितना था पहले 24, लेकिन अब 24 नहीं रहेगा 25 हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक बिट नेटवर्क पार्ट में आ गया है, ठीक है। और दूसरा क्या IP बन रहा है, ब्लॉक साइज हमारा 192.168.1. यहाँ से 128 से स्टार्ट होगा, क्योंकि दूसरा हमारा ब्लॉक साइज यहाँ से 128 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 128 हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और स्लैश वैल्यू 25 रहेगा, और यहाँ पे 192.168. ठीक है 1. यहाँ से 255 तक यहाँ पे कंप्यूटर आ जाएंगे। यहाँ पे 24 स्लैश वैल्यू 24 रहेगा 25, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 ब्लॉक साइज बन गए कि नहीं बन गए, 2 सबनेटिंग हो गई कि नहीं। सबनेटिंग से हमारा वेस्टेज IP बचा, ठीक है, और दूसरा हमारा ब्लॉक साइज भी निकल गया कि हमारा यहाँ से 1 से लेके 127 तक हमारा कंप्यूटर पहले नेटवर्क में आएगा। इसमें ही हम लोग पिंग कर पाएंगे। अगर इसके रेंज में रहेगा ना 1 से लेकर 127 तक के बीच में IP जो रहेंगे उसमें ही हम लोग पिंग कर पाएंगे। इसमें अगर पिंग करना चाहिए तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारे यहाँ पे नेटवर्क बन चुके हैं, ब्लॉक साइज 2 बन चुके हैं। अब रेंज पे आते हैं। देखिए जो हमारा नेटवर्क यहाँ पे 0, ठीक है, 127, मतलब यहाँ से जो हमारा पहला IP स्टार्ट हो रहा है 127, तो कभी भी हमें ये दोनों IP नहीं दे सकते। फर्स्ट जो IP रहेगा वो नेटवर्क बिट के लिए, नेटवर्क बिट, और सेकंड जो है ब्रॉडकास्ट के लिए। तो ब्रॉडकास्ट जब होता है राउटर में तो यहाँ पे नेटवर्क बिट यहाँ पे 127 यूज होगा। यहाँ हम लोग -2 कर देंगे, मतलब इधर से 1 माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ से 1 स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक 126 तक ही रहेगा IP। 127 जो है ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होगा। और यहीं भी देखिए 128 से स्टार्ट होगा 255 तक, तो यहाँ पे 254 ही रहेगा। 255 जो है हमारा ब्रॉडकास्ट के लिए वो रिजर्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क बिट किसको बोलते हैं, हाउसेज ऑफ आईपीज, हाउसेज ऑफ IP। मतलब इसका एक राउटर जो है आपके पूरे IP को स्टोर करके नहीं रखता है, बस ये फर्स्ट IP जो है ये फर्स्ट IP को ही स्टोर करके रखता है, क्योंकि ये नेटवर्क बिट पे आता है, ठीक है। ये हमेशा फर्स्ट IP को ही पहचानेगा, बाकी किसी को नहीं रखेगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नेटवर्क बिट, जो कि राउटर के लिए रहता है। ओके, सो हमारे यहीं तक वीडियो था। अगर आगे देखेंगे इसके बारे में और बताऊंगा मैं आपको सबनेटिंग अच्छे तरीके से करने के लिए। लेकिन मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 100 का लिया था, सो प्लीज़ आप एक बार 50 लेके देखिए, और यहाँ पे इसी फार्मूला का आप एक यूज़ कीजिए, और थोड़ा पेन कापी लेके इसको नोट कर लीजिए। ये जो 6 फार्मूला है इसको आप नोट कर लीजिए, और इसी फार्मूला से 50 कंप्यूटर जो है रिक्वायर्ड होस्ट, इसको निकाल के एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपका करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और यहाँ पे नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइए। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो